दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वॉट आई डिज़ायर। दोस्तों, डिज़ायर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ को चाहना। तो क्या अर्थ हुआ वॉट आई डिज़ायर, कि मैं क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ फुलिश माइजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है LIV, लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और दोस्तों, फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। और MISER माइजर एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। तो क्या अर्थ हुआ वंस देयर लिव्ड अ फुलिश माइजर। एक बार एक मूर्ख कंजूस रहता था। ही कैप्ट ऑल हिज मनी hidden in a large box in a corner of his home। क्या अर्थ हुआ he kept all his money hidden। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कीप मतलब होता है रखना, सेकंड फॉर्म है कैप्ट। और दोस्तों, HIDDEN जो हिडन है ये हाइड की थर्ड फॉर्म है। हाइड मतलब छुपना या फिर छुपाना। हाइड, हिड, हिडन, तो ये थर्ड फॉर्म है। और उसके अलावा दोस्तों, ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर इसको वर्ब के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ इसको एक एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। और एडजेक्टिव के तौर पर इसकी जो मीनिंग है वो है छुपा हुआ। तो क्या अर्थ हुआ ही कैप्ट ऑल हिज मनी हिडन, मतलब कि वह अपने पैसों को छुपा कर रखता था। इन अ लार्ज बॉक्स, एक बड़े संदूक में। इन अ कॉर्नर ऑफ हिज होम, अपने घर के कोने में। चलिए आगे देखिए। वन डे आ फायर ब्रोक आउट इन हिज हाउस। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना, लग जाना। और ये सेकंड फॉर्म है ब्रोक आउट। वन डे अ फायर ब्रोक आउट इन हिज हाउस, एक दिन उसके घर में आग लग गई। एज द फायर ग्रू इन स्ट्रेंथ ही क्राइड आउट लाउडर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों एज द फायर ग्रू इन स्ट्रेंथ। और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ग्रो का मतलब बढ़ना, सेकंड फॉर्म है ग्रू। एज द फायर ग्रू इन स्ट्रेंथ, और जैसे जो आग थी वो और ज़्यादा शक्तिशाली हुई। ही क्राइड आउट लाउडर, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। चलिए आगे देखिए। हिज नेबर्स रश्ड टूवर्ड्स हिज होम। दोस्तों, रश का मतलब होता है कहीं पर तेज़ी से भागकर पहुंचना। और ये सेकंड फॉर्म है रश्ड। हिज मतलब उसके, नेबर्स मतलब पड़ोसी। हिज नेबर्स रश्ड टूवर्ड्स हिज होम, टूवर्ड्स मतलब की ओर। उसके पड़ोसी जल्दी से उसकी घर की तरफ दौड़े। कैरिंग बकेट्स ऑफ वाटर, बकेट मतलब बाल्टियाँ, कैरिंग बकेट्स ऑफ वाटर, पानी की बाल्टियों को लेकर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हिज नेबर्स रश्ड टूवर्ड्स हिज होम कैरिंग बकेट्स ऑफ वाटर। उसके पड़ोसी तेजी से बाल्टियाँ लेकर, पानी की बाल्टियाँ लेकर उसकी घर की ओर दौड़े। ऑल माई वेल्थ लाइज देयर इन अ बॉक्स। और लाई का मतलब पड़ा हुआ होना। ही वेप्ट, वेप्ट का मतलब रोना, चिल्लाना, सेकंड फॉर्म में वेप्ट।
वह रोया और उसने क्या कहा, ऑल माई वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, धन, ऑल माई वेल्थ लाइज देयर इन ए बॉक्स, मतलब मेरा सारा धन उस संदूक में पड़ा हुआ है। A greedy goldsmith overheard him and said, दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब लालची, और गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनहार। जो व्यक्ति सोने का व्यापार करता है उसे गोल्डस्मिथ कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सुनहार। और ओवर हियर का मतलब होता है किसी चीज़ को चुपके से सुन लेना या फिर सुन लेना, और सेकंड फॉर्म है ओवरहर्ड। क्या अर्थ हुआ, अ ग्रीडी गोल्डस्मिथ ओवरहर्ड हिम, एक लालची सुनहार ने उसकी बात सुन ली, एंड सैड, और कहा, आई विल गो एंड गेट द बॉक्स फॉर यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर गा, गे, गी जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि एपेस्ट्रॉफी के बाद डबल एल आप देखें तो इसका मतलब विल होता है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि अ ग्रीडी गोल्डस्मिथ ओवरहर्ड हिम एंड सेड, एक लालची सुनहार ने उसकी बात सुन ली और कहा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड गेट द बॉक्स फॉर यू, और तुम्हारे लिए संदूक को लेकर आऊंगा, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, आफ्टर आई गेट द बॉक्स, मतलब कि मेरे बॉक्स लाने के बाद, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, ओनली वॉट आई डिज़ायर, जो भी मेरी इच्छा होगी। तो दोस्तों यहाँ तक आप इस बात को पूरी बात आप समझ ही गए होंगे कहानी को, कि जब उस कंजूस के घर में आग लग गई जो, और ये जो कंजूस था वो एक संदूक के अंदर अपने कोई जो सामान था, जो भी उसकी जो कि पैसे थे उन्हें छुपा कर रखता था, तब उसने ये कहा कि जब वो रोया उसने बताया कि मतलब मेरा जो भी ऑल माई वेल्थ लाइज देयर इन ए बॉक्स, वो जो भी मेरा धन है वो एक बॉक्स में पड़ा है। तो इस बात को एक लालची सुनहार ने सुन लिया और उसने कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारा बक्सा, तुम्हारा जो बॉक्स संदूक है उसको लाऊंगा, बट ओनली वन कंडीशन, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ मेरी एक शर्त है, आफ्टर आई गेट द बॉक्स, मतलब मेरे बॉक्स लाने के बाद, आई विल गिव यू ओनली वॉट आई डिज़ायर, मतलब मेरे बॉक्स लाने के बाद मैं तुम्हें वो दूंगा जो भी मेरी इच्छा होगी, द रेस्ट इज़ माइन, और जो बाकी होगा, रेस्ट मतलब बाकी, इज़ माइन, वो मेरा होगा। चलिए आगे देखिए, द डेस्परेट माइजर हैस्टिली अग्रीड टू द गोल्डस्मिथ कंडीशंस। क्या अर्थ हुआ, द डेस्परेट माइजर। दोस्तों आप पहले इस वर्ड को नोट कर लीजिए, DESPERATE। डेस्परेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हताश, और माइजर को ऑलरेडी मैंने बता दिया, माइजर मतलब कंजूस। और हैस्टिली जो है वो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। और देखिए हैस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी से, जल्दबाजी में। अग्री का मतलब सहमत होना, और ये पास्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द डेस्परेट माइजर हैस्टिली अग्रीड टू द गोल्डस्मिथ कंडीशंस। क्या अर्थ हुआ कि हताश कंजूस जल्दीबाजी में, मतलब कि जल्दी से सुनहार की शर्त पर सहमत हो गया। चलिए आगे देखिए, द गोल्डस्मिथ जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, अग्नि, या फिर कह सकते हैं लपटें, जो आग की लपटें होते हैं उसको फ्लेम कहा जाता है, और ये प्लूरल नाउन है। क्या अर्थ हुआ, द गोल्डस्मिथ जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स, सुनहार लपटों में कूद गया। जंप मतलब कूदना, और ये सेकंड फॉर्म जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स, द गोल्डस्मिथ जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स, सुनहार लपटों में कूद गया। सून ही रिटर्न्ड विद द बॉक्स, जल्दी ही वह बॉक्स लेकर, संदूक के साथ संदूक लेकर वो वापस लौट आया। चलिए आगे देखिए, द गोल्डस्मिथ सेड, यू प्रॉमिस्ड मी दैट आई कुड गिव यू वॉट आई डिज़ायर। क्या अर्थ हुआ, द गोल्डस्मिथ सेड, सुनार ने कहा, यू प्रॉमिस्ड मी, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। यू प्रॉमिस्ड मी, तुमने मुझसे वादा किया, दैट आई कुड गिव यू, कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वॉट आई डिज़ायर, जो मैं चाहता हूँ या जो मेरी इच्छा हो। तो उसने क्या बात याद दिलाई, जो सुनार था उसने कहा कि तुमने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो मतलब जिसकी मेरी इच्छा हो, जो मैं चाहता हूँ। हेयर टेक द बॉक्स, इस संदूक को ले लो,
द जेम्स एंड कॉइन्स आर ऑल माइन, जो जेम्स हैं मतलब जो इसमें रत्न हैं, एंड कॉइन्स और सिक्के हैं, आर ऑल माइन वो सब मेरे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक भी कहानी आपको समझ आई गई होगी, क्योंकि ये जो सुनहार था उसने पहले ही शर्त रख दी थी कि जब मैं बॉक्स लेके आऊँगा तो मैं आपको वही दूंगा जो मैं चाहूँगा। और जब वो वापस लेके आया तो उसने उसको क्या कहा कि आप इस बॉक्स को रख लो और जो इसके अंदर के रत्न हैं और जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो सब मेरे हैं। दैट्स अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी एडजेक्टिव है। दैट्स अनफेयर मतलब कि ये अनुचित है। यू कैन कीप हाफ माई सेविंग्स बट आई विल टेक द अदर हाफ। तो उसने क्या जवाब दिया कि दैट्स अनफेयर, ये अनुचित है। यू कैन कीप हाफ माई सेविंग्स, तो सेविंग्स का मतलब बचत, तुम मेरी जो बचत है उसका आधा रख सकते हो, बट आई विल टेक द अदर हाफ, लेकिन जो बाकी मतलब आधा है वो मैं लूँगा। टेक मतलब लेना। सेड द माइजर, कंजूस ने कहा। तो जो कंजूस था उसने ये कहा कि ये जो चीज़ है अनफेयर है, अनुचित है, तुम आधा रख, मतलब जो मेरी बचत है उसका तुम आधा रख सकते हो, लेकिन जो है बाकी जो आधा है वो मैं लूँगा। बट द गोल्ड स्मिथ वुड नॉट लिसन, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ था, सुनहार था, वो वुड नॉट लिसन, वो इस बात को नहीं सुनता। दे आर्ग्यूड फॉर सम टाइम, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आर्ग्यू का अर्थ होता है किसी बात पर, किसी भी मुद्दे पर बहस करना, सेकंड फॉर्म है आर्ग्यूड। और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे आर्ग्यूड फॉर सम टाइम, थोड़े समय तक उन्होंने बहस की। चलिए आगे देखिए। Then the miser and the goldsmith decided to go to बीरबल for justice। क्या मतलब हुआ? Then the miser and the goldsmith decided। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब होता है किसी बात का फैसला करना, निर्णय करना, कोई भी, उसे डिसाइड कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। और दोस्तों इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं वाक्य में, तो पहली वर्ब का इस्तेमाल करने के बाद आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में। इस बात को आप ध्यान में रखें। और टू के बाद जब आप अगली वर्ब लगाएंगे तो आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वहाँ पर प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? देन फिर द माइजर एंड द गोल्डस्मिथ, फिर कंजूस और सुनहार ने डिसाइडेड फैसला किया, निर्णय किया, टू गो जाने का, टू बीरबल बीरबल के पास, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। और दोस्तों जस्टिस नाउन है जिसका अर्थ होता है न्याय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि फिर कंजूस और सुनहार ने बीरबल के पास न्याय के लिए जाने का फैसला किया, जाने का निर्णय किया। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है THOUGHT, नोट कर लीजिए। बीरबल थॉट फॉर ए वाइल, बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। एंड सैड, और कहा, गोल्डस्मिथ सुनहार, यू प्रॉमिस्ड द माइजर, तुमने कंजूस से वादा किया, व्हाट यू डिज़ायर, कि जो तुम्हारी इच्छा होगी। व्हाट डू यू डिज़ायर, तुम्हारी क्या इच्छा है। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, केयरफुली, बड़े ध्यान से। चलिए आगे देखिए। तो जो बीरबल थे उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसने क्या जवाब दिया? द जेम्स एंड द कॉइन्स, रिप्लाइड द गोल्डस्मिथ इमीडिएटली। इमीडिएटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत। तो जब बीरबल ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो गोल्डस्मिथ ने, सुनहार ने जवाब दिया द जेम्स एंड द कॉइन्स, मतलब क्या हुआ कि रतन और सिक्के। रिप्लाइड द गोल्डस्मिथ इमीडिएटली, सुनहार ने तुरंत जवाब दिया। देन फिर These are the misers as you promised to give him what you desire. Then these are the misers. फिर उसने क्या जवाब, बीरबल ने क्या कहा कि फिर these are the misers, ये कंजूस के हैं, as you promised, क्योंकि तुमने वादा किया, to give him, उसको देने का, what you desire, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी। तो जो बीरबल थे उन्होंने उसे उसकी ही बातों में फंसा दिया। चलिए आगे देखिए। सेड बीरबल ने कहा, रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड, द गोल्डस्मिथ रिटर्न्ड एवरीथिंग टू द माइजर। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, और ये फोर्थ में रियलाइजिंग, इस बात का एहसास होकर दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड, कि उसके साथ चाल की गई है। द गोल्डस्मिथ रिटर्न्ड एवरीथिंग टू द माइजर, सुनहार ने
कंजूस को सब कुछ वापस लौटा दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी के अंत में देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके जो कंजूस था उसको न्याय दिलाया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।